नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर स्टडी अड्डा में। और दोस्तों रोज़ की तरह आज भी जो बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर का पेपर था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, तो दोस्तों उसका सबसे सटीक और सबसे पहले जो है आंसर की या पेपर सोल्यूशन बोला जाता है वो इस चैनल पे दोस्तों आ चुका है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में जुड़ जाइए और दोस्तों वीडियो में जुड़ते जुड़ते पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नया है तो। और दोस्तों हम लोग मिलाते हैं बारी बारी से प्रश्नों को उत्तर से, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जिसका सीरीज़ बी है वो अपना प्रश्न मेरे प्रश्न के अनुसार मिला सकता है, अन्यथा बाकी के जितने लोग हैं वो अपने प्रश्न पत्र में खोज कर लाइन से मिलाते जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं पहला प्रश्न पर। दोस्तों आज का पहला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय है दोस्तों कहाँ है? ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन 1 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। और दोस्तों आगे है निम्नलिखित में कौन सा कॉपीराइट के लिए उपयुक्त है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी यानी 2 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर होगा, यानी म्यूजिकल कंपोजिशन। और दोस्तों आगे है क्विड प्रो क्वो में क्वो का अर्थ है, तो दोस्तों यानी प्रश्न 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी मोनोपोली ग्रांटेड फॉर द टर्म ऑफ द पेटेंट। और दोस्तों चौथा प्रश्न देखिए, इसमें आपसे पूछा गया था वह समझौता जो कानून द्वारा परिवर्तनीय होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है? वैध समझौता कहलाता है, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। और दोस्तों 5 नंबर देखिए, इसमें आपसे पूछा गया था कॉपीराइट पेटेंट से कैसे अलग होता है दोस्तों इसका जो ऑप्शन बी वाला है सही उत्तर होगा, यानी 5 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, जिसका आंसर होगा कॉपीराइट आविष्कारों के लिए लागू होते हैं जबकि पेटेंट मूर्त लेखन के लिए लागू होते हैं। और दोस्तों आगे देखते हैं 6ठा नंबर। दोस्तों 6 नंबर में आप लोगों से पूछा गया था कंपनी का लोगो किसका उदाहरण है दोस्तों? तो दोस्तों मैंने बताया भी था कल आप लोगों को और प्रश्न आया है, तो दोस्तों ये होता है ट्रेडमार्क का, यानी प्रश्न 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और दोस्तों 7 नंबर देखिए, 7 नंबर में आपसे पूछा गया था हमारे देश में IPR का प्रशासन किसके द्वारा शासित होता है दोस्तों? तो दोस्तों 7 नंबर का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। और दोस्तों आगे है 8 नंबर में फार्म 9 पर एक अनुरोध किया जाता है दोस्तों, तो दोस्तों ये फार्म 9 जो होता है इसके द्वारा पेटेंट सील करने हेतु, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। और दोस्तों आगे है 9 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया था प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट आवेदन प्रकाशित किया जाता है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी फॉर्म भरने के 18 महीने के समाप्ति के बाद। और दोस्तों आगे देखते हैं नंबर 10। और दोस्तों जितने छात्र जुड़ रहे हैं कृपया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे के वीडियो देखने के लिए दोस्तों, क्योंकि जो प्रश्न मैंने कल बताया था वही प्रश्न इसमें आया है। अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आपको पता भी होगा दोस्तों। और 10 नंबर देखिए, इसमें आपसे पूछा गया था एक देश द्वारा एक आविष्कार के मालिक को दिया गया एक विशेष स्वामित्व किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो ये 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी पेटेंट के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों आगे है 11 नंबर में आपसे पूछा गया था आविष्कार का अर्थ है दोस्तों, क्या अर्थ है आविष्कार का दोस्तों? उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, एक नया उत्पाद, एक नई प्रक्रिया और एक नई तकनीक। और दोस्तों 12 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया था नवीनता का मूल्यांकन हमेशा किस संदर्भ में किया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों ये वैश्विक स्तर पर किया जाता है, ऐसा नहीं कि कोई आविष्कार अमेरिका में हुआ और उसी को कॉपी करके कोई भारत में कर दिया तो नया हो गया, ऐसा नहीं है। इसका जो मूल्यांकन होता है पूरे विश्व के स्तर पर होता है दोस्तों। और आगे देखिए, आगे है दोस्तों नंबर 13 में नवीनता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है दोस्तों? तो दोस्तों नवीनता जो होती है 13 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी पेटेंट खोज के द्वारा निर्धारित की जाती है। दोस्तों जितने छात्र जुड़ रहे हैं कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया था पेटेंट दाखिला करने में देरी से कुछ जोखिम हो सकता है, जैसे कि ऑप्शन इसका डी सही उत्तर होगा, ठीक है दोस्तों, यानी कुछ आविष्कारक पेटेंट दाखिल कर सकते हैं और अनजाने में कोई प्रकाशन हो सकते हैं। और दोस्तों आगे है 15 नंबर में आपसे पूछा गया था पेटेंट की गणना की जाती है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी दिनांक से की जाती है, यानी जितने तारीख से आपने पेटेंट का रजिस्ट्रेशन करवाया आपको पेटेंट प्राप्त हुआ, ठीक अगला साल उतने तारीख को ही आपको इसको रिन्यूअल कराना होता है, ठीक है दोस्तों। और आगे देखते हैं, आगे है दोस्तों पेटेंट के रख रखाव शुल्क का भुगतान करना होता है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी वर्ष से, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा 16 नंबर प्रश्न का। और दोस्तों 17वां प्रश्न देखते हैं, इसमें आपसे पूछा गया था पेटेंट दस्तावेज कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो दोस्तों पेटेंट दस्तावेज जो होते हैं ऑप्शन सी यानी 3 प्रकार के होते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे पूछा गया था 18 नंबर में आप लोगों से अंतिम विशिष्टताओं के आधार पर पेटेंट प्रदान किया जाता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी हाँ, क्योंकि दोस्तों अंतिम विशेषताओं के आधार पर ही पेटेंट प्रदान किया जाता है, ठीक है। और 19 नंबर में आप लोगों से पूछा गया था अंतिम विनिर्देश दाखिल करने के खाली स्थान के अंदर एक पूर्ण विनिर्देश प्रस्तुत किया जाना चाहिए दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी 12 महीने के
अंदर ही एक जो है इसको क्या होना चाहिए, पूर्ण निर्देश प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और दोस्तों आगे है, ये 19 नंबर था दोस्तों। और 20 नंबर देखिए, 20 नंबर में आप लोगों से पूछा गया था माइक्रोबियल प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी ये चंडीगढ़ में है। 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और दोस्तों 21 देखते हैं। 21 में आपसे पूछा गया था आईडीए संदर्भित करता है, तो दोस्तों आईडीए जो होता है इंटरनेशनल डिपॉजिटरी अथॉरिटी होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा 21 नंबर का। और दोस्तों आगे देखते हैं। आगे दोस्तों 22 नंबर में आप लोगों से पूछा गया था पेटेंट का मुख्यालय स्थित है, दोस्तों पेटेंट का मुख्यालय कलकत्ता में स्थित है, यानी 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। और दोस्तों आगे देखते हैं। 23 नंबर में आपसे पूछा गया था, 23 नंबर में राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार प्रबंधन संस्थान स्थित है, दोस्तों ये कहाँ स्थित है दोस्तों, ये नागपुर में स्थित है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। और दोस्तों आगे है औद्योगिक संपत्ति में शामिल होते हैं दोस्तों, तो दोस्तों औद्योगिक संपत्ति में दोस्तों ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी शामिल होते हैं, यानी पेटेंट, यूटिलिटी मॉडल और ट्रेडमार्क ये सभी के सभी जो है क्या है, ये शामिल होते हैं। और दोस्तों आगे है, आगे आप लोगों से 25 नंबर में पूछा गया था पेरिस सम्मेलन की प्रमुख विशेषताएं क्या है दोस्तों, तो उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा 25 नंबर का, यानी राष्ट्रीय परीक्षण, वरीयता अधिकार और पेटेंट की स्वतंत्रता। और दोस्तों आगे देखते हैं। आगे आप लोगों से 26 नंबर में क्या पूछा गया था दोस्तों, क्या भारत में पेटेंट आवेदन ऑनलाइन दाखिल करने का प्रावधान है, बिल्कुल है दोस्तों, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, आप लोग प्रश्न भी ऑनलाइन मिला रहे हो, पढ़ाई भी ऑनलाइन कर रहे हो, तो ये भी हो गया है दोस्तों। और दोस्तों आगे है, क्या पेरिस कन्वेंशन में अनिवार्य लाइसेंस का प्रावधान है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन यानी हाँ, यानी नहीं, सॉरी इसका ऑप्शन बी वाला सही उत्तर होगा हाँ होगा, ठीक है दोस्तों। यानी क्या पेरिस कन्वेंशन में अनिवार्य लाइसेंस का प्रावधान है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी हाँ है। और दोस्तों आगे देखिए 28 नंबर देखिए, इसमें आपसे पूछा गया था यूपीओवी का संबंध किससे है दोस्तों, तो दोस्तों मैंने इसको बताया था, इसका संबंध किससे है दोस्तों, ऑप्शन सी यानी पौधों की नई प्रजातियों के संरक्षण से है। और दोस्तों आगे देखते हैं। 29 नंबर में आपसे पूछा गया था दोस्तों हमारे देश में बुडापेस्ट संधि कब से प्रभावित है दोस्तों, तो यानी इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, यानी 17 दिसंबर 2001 से प्रभावित है। और दोस्तों आगे बढ़िए, आगे देखते हैं विपो का यानी WIPO कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये दोस्तों जिनेवा में स्थित है, यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है। और दोस्तों आगे है ISA संदर्भित करता है, तो दोस्तों ये होता है अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकरण, यानी इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, यानी इंटरनेशनल सर्चिंग अथॉरिटी। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर को देखिए। 32 नंबर में आपसे पूछा गया था URDP का प्रशासन करता है दोस्तों, तो दोस्तों URDP का प्रशासन करता विपो है, यानी WIPO, यानी इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। और दोस्तों आगे बढ़िए, आगे है दोस्तों कौन सा ट्रिप्स अनुच्छेद भौगोलिक संकेत को परिभाषित करता है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी 22 अनुच्छेद, यानी और ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। दोस्तों आगे देखिए, आपसे पूछा गया था पोकली चावल किसका उदाहरण है दोस्तों, तो दोस्तों पोकली जो है एक किसी खास कंपनी का नाम है, तो क्या हो गया दोस्तों, ये एक ट्रेडमार्क हो गया, यानी इसका ऑप्शन ये सही उत्तर होगा। और दोस्तों 35 नंबर देखिए। 35 नंबर में आपसे पूछा गया था लक्ष्मण भोग आम उदाहरण है, तो दोस्तों ये किसका उदाहरण है दोस्तों, ये पेटेंट का उदाहरण है, ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर होगा 35 नंबर का। और दोस्तों 36 नंबर देखिए, इसमें आपसे पूछा गया था शब्दों, अक्षरों, अंकों, रेखा चित्रों, रंगों के संयोजन में एक संयोजन को संदर्भित करता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन यानी ट्रेडमार्क को संदर्भित करता है। और दोस्तों 37 नंबर पर हम लोग चलेंगे। 37 नंबर में आप लोगों से पूछा गया था माल या सेवा के विनिर्देश के लिए ट्रेडमार्क पंजीकृत करने के लिए आवेदन शुल्क रुपये हैं, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी 1500 रुपया है, ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर को देखिए। और दोस्तों जितने छात्र अभी वीडियो में जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और आगे अपना मिलाते जाइए, उसमें ज़्यादा कोई देर नहीं लगेगा, तो झट से मारिए लाइक और आगे मिलाइए। और दोस्तों बात आती है 38 नंबर का, तो 38 नंबर मिलाइए, क्या मैं अपना नाम ट्रेडमार्क के रूप में पंजीकृत कर सकता हूं, तो बिल्कुल कर सकते हो दोस्तों, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी हाँ। दोस्तों देखिए यहाँ पर कन्फ्यूज करने वाला कितना ऑप्शन दिया है, या तो हाँ या तो ए या तो बी, ये लड़कों को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था दोस्तों, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और दोस्तों आगे है ट्रेडमार्क पंजीकरण के लिए आमतौर पर आवश्यकता होती है दोस्तों, तो किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, यानी उपयुक्त सभी की आवश्यकता होती है, ठीक है दोस्तों। पूर्ववत के स्थान पर नया ट्रेडमार्क आवेदन पत्र और ट्रेडमार्क ऑफिस द्वारा दिए गए आवेदन की जाँच। और दोस्तों आगे 40 नंबर पर बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें आपसे पूछा गया था क्या मैं अपने पंजीकृत चिन्ह को दूसरे को प्रयोग हेतु दे सकता हूँ, तो बिल्कुल दे सकते हो दोस्तों, आप एग्रीमेंट करा सकते हो दूसरों को, कुछ पैसे लेकर के इसको साझा किया जाता है एक दूसरे से, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। और दोस्तों आगे क्या है 41 नंबर में देखिए, आपसे पूछा गया था क्या मैं डोमेन नाम से ट्रेडमार्क अधिकार प्राप्त कर सकता हूं दोस्तों, तो बिल्कुल कर सकते हो, यानी इसका सही उत्तर होगा 41 नंबर का ऑप्शन ए, यानी हाँ। और दोस्तों 42 नंबर देखिए। इस 42 नंबर में आप लोगों से पूछा गया था ट्रेडमार्क की वार्षिक फीस क्या होती है दोस्तों, तो दोस्तों ट्रेडमार्क की वार्षिक फीस 3000, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो सकता है, ठीक है दोस्तों।
इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है। अगर आप लोगों को कंफर्म पता हो तो बता दीजिएगा, लेकिन हमारे अनुसार इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। और दोस्तों आगे बढ़िए। 43 नंबर में आप लोगों से क्या पूछा गया है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए। किसी भी वस्तु का आकार, विन्यास, पैटर्न, आभूषण, रेखाओं या रंग की संरचना खाली स्थान द्वारा संदर्भित किया जाता है दोस्तों। तो ये किसके द्वारा संदर्भित होता है दोस्तों, ये औद्योगिक डिजाइन के द्वारा, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और दोस्तों 44 नंबर देखिए, इसमें आपसे पूछा गया था लेआउट डिजाइन पंजीकरण के चरण है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी SICDL रजिस्ट्री के लेआउट डिजाइन के निर्माता के द्वारा आवेदन दाखिल करना, आवेदन पत्र स्वीकार करना और स्वीकृति आवेदन को स्वीकृति के 14 दिन के भीतर विज्ञप्ति करना, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 44 नंबर का। और दोस्तों 45 नंबर पर देखिए, इसमें आपसे पूछा गया था एक व्यापार रहस्य में शामिल है दोस्तों। तो क्या शामिल है दोस्तों, उपयुक्त सभी, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। यानी क्या शामिल है दोस्तों, सूचना जो दूसरों के लिए गुप्त रहे और मालिक के लिए संभावित आर्थिक मूल्यवान हो। और दोस्तों आगे है 46 नंबर में, आविष्कार उपयोगी डिजाइन लेख वाणिज्यिक मूल्य के लिए पुस्तकालय के निर्माण के रूप में जाना जाता है। दोस्तों किसको जाना जाता है, IPR को, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को जाना जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर में आप लोगों से पूछा गया था प्रथम पेटेंट अधिनियम पारित हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों ये 1970 में पारित हुआ था। इसके बाद इसमें अनेकों संशोधन हो चुके हैं दोस्तों, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और दोस्तों 48 नंबर देखिए, 48 नंबर में आप लोगों से पूछा गया था डिजाइन अधिनियम कब पारित किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों जो डिजाइन अधिनियम है, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी 2000 में इसको लागू किया गया था। और दोस्तों ये सभी प्रश्न को मैंने कल के वीडियो में बताया था। जितने छात्र देखे होंगे वो लोग तो आज बिल्कुल खुश होंगे दोस्तों, क्योंकि उसी से आज प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जितने वीडियो डाले जा रहे हैं आप लोग उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों 48 नंबर हो चुका है। दोस्तों 49 नंबर पर चलते हैं। 49 नंबर में आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों, हमारे देश में पौधों की विविधता और किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू किया गया दोस्तों, यानी इसका ये PPV और जो FR है इसी को यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये है दोस्तों, ये 2001 में लागू किया गया था, इसलिए इसका सही होगा ऑप्शन ए 2001। और दोस्तों आगे बढ़िए। आगे आप लोगों से पूछा गया था 50 नंबर में दोस्तों, एक व्यक्ति जो पुस्तकालय में मुद्रित सामग्री की चोरी करता है उसके अधीन सजा आएगी दोस्तों। तो ये कॉपीराइट के अधीन सजा आएगी, ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो उसका स्वामी है वो कोई और है। जिस तरह से आप लोगों के जिस गाने पर कॉपीराइट आता है या आप बिना अनुमति की यूज करते हैं, तो इस पर भी दोस्तों क्या आएगा, कॉपीराइट आएगा। और दोस्तों आगे है 51 नंबर में, कॉपीराइट किसके अधीन कार्य करते हैं दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी व्यापार मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं कॉपीराइट। और दोस्तों आगे है 52 नंबर में, विचारों आविष्कारों की रक्षा के लिए कितने वर्ष की पेटेंट अवधि होती है दोस्तों। तो दोस्तों पेटेंट की जो अवधि होती है मैंने इसको बताया था बहुत विशेषता से, और ये भी बोला था कि आएगा और आया भी है दोस्तों, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी 20 वर्ष सही उत्तर होगा। और दोस्तों 53 देखिए, इसमें आपसे पूछा गया था कॉपीराइट के तहत विचारों, साहित्यिक, नाटकीय, कलात्मक कार्यों, सॉफ्टवेयरों की अभिव्यक्ति की रक्षा करने के लिए कितने वर्षों की अवधि होती है दोस्तों। तो दोस्तों 53 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी 60 वर्ष, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। और दोस्तों 54 देखते हैं, इसमें आपसे पूछा गया था ट्रेडमार्क के तहत नाम, लोगो, रंग, ध्वनि, गंध की रक्षा के लिए प्रत्येक कितने वर्षों बाद नवीनीकरण कराना होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये 10 साल के लिए होता है, 10 साल के बाद इसको पुनः से नवीनीकृत कराया जाता है दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और दोस्तों देखिए 55 नंबर प्रश्न पर आइए, इसमें आपसे पूछा गया था उत्पाद की कलात्मक विशेषता आकार को पंजीकरण तिथि से बचाने के लिए अवधि होती है दोस्तों। तो दोस्तों 55 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी 15 वर्षों के लिए। दोस्तों ये 10 वर्ष से अधिक होता है तो ये 15 वर्ष हो सकता है दोस्तों, अगर आप इसमें कन्फ्यूजन है दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये 90% चांस है दोस्तों कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी 15 वर्ष ही होगा दोस्तों। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो आप लोग इसका सही उत्तर बता सकते हो कमेंट में दोस्तों। और दोस्तों आगे है 56 नंबर में, बौद्धिक संपदा अधिकार शब्द शामिल है दोस्तों। तो दोस्तों ये उपयुक्त सभी से शामिल है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 56 नंबर का। और दोस्तों 57 देखिए, इसमें आपसे पूछा गया था विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर साल मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है, और मैंने आपको कल बताया था कि ये प्रश्न आएगा और आया भी है दोस्तों, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो को देखा करिए। गाने तो सुनने में बहुत टाइम बर्बाद किए, बस आप लोग वीडियो को देख लीजिए जितने वीडियो चैनल पे आते हैं दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको आसानी होगी वीडियो देखने में, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों जितने छात्र अभी जुड़े हैं वीडियो को झट से लाइक कर दीजिए। और दोस्तों 58 नंबर देखते हैं, इसमें आपसे पूछा गया था सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में संशोधन हुआ दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन, यानी 2008 में संशोधन हुआ था दोस्तों। और 59 नंबर देखिए, इसमें आपसे पूछा गया था प्रथम बर्न कन्वेंशन संपन्न हुई थी दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी 1986 में। और दोस्तों एक आखिरी प्रश्न बचा है दोस्तों, उस प्रश्न को देखने से पहले आप लोगों को बता दें जो पेपर होने वाला है अगला कल का,
प्रिंसिपल्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस का, तो दोस्तों उसका जो है वीडियो इस चैनल पे आ चुका है दोस्तों, तो जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को PDF नोट्स चाहिए तो आप लोग जो वीडियो के लिंक में ग्रुप का लिंक है उस पर क्लिक कीजिए और ग्रुप में ज्वाइन कर जाइए, वहाँ से आपको सभी PDF मिल जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों आखिरी प्रश्न को भी हत्या कर देते हैं, और देखिए दोस्तों यहाँ पर आखिरी प्रश्न का हत्या करने के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों। और आगे है दोस्तों, रचनात्मक गतिविधि को प्रोत्साहित करने और दुनिया में बौद्धिक संपदा अधिकार को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय संगठन है दोस्तों। क्या है दोस्तों? ये WIPO है, ठीक है, WIPO यानी WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था आंसर की का, रोज़ इस पे आंसर की का वीडियो आते हैं दोस्तों इसी तरह का। तो वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान और जय कृषि विज्ञान।